हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का एक बहुत ही स्पेशल दिन है। ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू ईयर एंड इट हैपन टू बी अ मंडे। नया वीक का पहला दिन ही था एंड इसके वजह से आई वांटेड टू हैव अ वेरी स्मॉल इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। नथिंग टेक्निकल, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक जनरल इंटरेक्शन जैसे शायद आप अपनी फैमिली के साथ करते हो, बैठ के बातें करते हो, वैसे ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वाला डिस्कशन जो है करना चाहता था। एंड बेसिकली आई हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग। ठीक है, एवरी डे एट द एंड आई राइट थिंग्स डाउन। कह लो उसको जर्नलिंग, कह लो वॉट एवर इट इज। एंड यस्टरडे आई रोट सम थिंग्स डाउन कि मैं मेरे को आप लोगों से क्या बात करनी है, बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट वी आर काइंड ऑफ अ फैमिली नाउ, नॉट काइंड, वी आर अ फैमिली राइट नाउ। ठीक है, and I always want to be connected on that level with you, that more than a faculty, someone who is there for you along with your journey. तो मुझे तीन चीज़ें बात करनी थी आपसे। एक जनरल, एक वर्क के रिस्पेक्ट में मुझे जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, आई वॉन्टेड टू शेयर 4 लर्निंग्स, वाई आई एम शेयरिंग दोज लर्निंग्स। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट 2023 फॉर मी पर्सनली बहुत स्पाइक वाला ईयर था। मतलब ऐसे ऊपर नीचे से बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, और उससे ना मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन लिटरली टुडे मॉर्निंग आई रिफ्लेक्टेड बैक ऑन 2023, तो मुझे ना ऐसे वो 4 चीज़ें ऐसे लगा कि यार मेरी लर्निंग्स है, ये मेरी लर्निंग्स है और वो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। बिकॉज बिलीव मी और बिलीव इट और नॉट, आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं ना किसी लेवल पे एट सम पॉइंट और अदर यू आर गोइंग टू फेस दैट, और वो शायद आपके लिए काम आएंगी। ठीक है, एंड मे बी आप में से काफ़ी सारे जने यू आर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ टाइम वेयर दीज लर्निंग्स कैन बी यूजफुल टू यू। एंड थर्ड, एक छोटा सा विश आप लोगों के लिए 2024 के लिए, एक छोटा सा मोटिवेशन, और फिर हम वीडियो क्लोज कर लेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, नथिंग टेक्निकल, लेट्स स्टार्ट। तो 2024 जो है मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट तरीके से आया, और ये शायद बात मैंने कभी खुल के करी नहीं है, बट आप एक बार सोचना कि कोई भी फैकल्टी जब एक सब्जेक्ट पे टाइम लगाती है, एक एफर्ट लेती है, रिकॉर्डिंग करती है, नोट्स बनाती है। सो एज यू ऑल नो आई वॉज टीचिंग CA फाइनल लॉ, राइट, एंड वो चीज़ 2022 में हटी, बट 2023 में ऑफिशियली एंड हुई। सो 2023 तक हम उसको पढ़ा रहे थे। सो दैट वॉज अ वेरी बिग इवेंट इन माई लाइफ, बिकॉज कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि ठीक है ना सर, कुछ और पढ़ाएंगे, और पढ़ाना स्टार्ट भी किया, बट एक जो अटैचमेंट होती है एक सब्जेक्ट से, एक लगता है कि यार हाँ अब तुम इस लेवल पे एक आए हो कि तुम्हारे बैच में इतने स्टूडेंट हैं, नॉट फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू वेरी ऑनेस्टली, बट एक हाँ कि तुम्हें उस सब्जेक्ट के लिए पहचाना जा रहा है। तो वो एक चेंज आया बहुत बड़ा मेरे लिए। 2023 में हमने लास्ट बैच लिया CA फाइनल लॉ का, एंड वो चीज़ ख़त्म हुई, लेकिन उसी को मैं एक लर्निंग से पिक कर रहा हूँ, उसी से एक लिंक कर रहा हूँ कि वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। बिकॉज अगर वो चीज़ नहीं हटती तो मैं कभी नया सब्जेक्ट लेने का नहीं सोचता। और सर आपको ऑलरेडी पता है आई हैव स्टार्टेड टीचिंग IDT, एंड मैं आपको सच बताता हूँ, IDT में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट पहले क्यों नहीं मैं पढ़ा रहा था। बिकॉज आई वॉज डूइंग सम प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ IDT, GST स्पेसिफिकली, लेकिन पढ़ाते वक्त मैं उस चीज़ को कभी कंसिडर ही नहीं किया था। तो मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कि यार शायद भगवान ने मेरे को उस पॉइंट ऑफ व्यू से टर्न करने के लिए ये चीज़ मेरे लिए करी। सो यू हैव टू थिंक, चलो उसको हम लर्निंग में ले लेंगे, बट द पॉइंट इज कि येस वी आर ऑफिशियली टीचिंग इनटू आवर न्यू सब्जेक्ट लाइन कि आई एम टेकिंग IDT। पहला बैच शुरू हो चुका है, और मैं आपको बताऊँ इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब स्टूडेंट के भी मैंने फीडबैक लिए, लाइक ऐसा लगा कि पहले क्यों नहीं किया, पहले 3-4 साल क्यों नहीं किया, बट यू नो नेवर लेट, बेटर लेट देन नेवर। हमने स्टार्ट कर दिया है, और मैं आपको सच बताता हूँ 2024 में, इट्स माई प्रॉमिस, जो अभी हमारा साल स्टार्ट हुआ है, IDT मैं आपको लॉ की तरह लाइक नेवर बिफोर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप देखना रिवीजन वीडियोस, आप देखना क्लासेस, आप देखना मेरा जो GST कंसाइज मैं लॉन्च करने वाला हूँ। सो वो एक इतनी बड़ी चीज़ मेरे अब लाइफ में बन चुकी है कि सर आई एम वेरी एक्साइटेड टूवर्ड्स इट। सो दैट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू माई वर्क प्लान, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 4 लर्निंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें हुई 2023 में, आपको बताया मैंने, जैसे अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही क्रिटिकल लेवल के, बहुत ही हाई लेवल के, बट उसमें से मैंने 4 चीज़ें सीखी जो आई वुड रियली लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। मे बी आपको वो भी यूज़ है, मे बी बाद में आया, आई डोंट नो, बट जैसे हम फैमिली में बात करते हैं वैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट, लाइफ जो है ना यार बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, आई लॉस्ट समवन वेरी क्लोज एट द स्टार्ट ऑफ 2023, ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक, एंड लाइक विद इन 1 डे दैट थिंग हैपन। ठीक है,
तो मुझे उस टाइम एक चीज़ समझ आ गई कि यार हम इतनी प्लानिंग करके बैठते हैं, मैं 5 साल बाद ये करूँगा, मैं 10 साल बाद ये करूँगा, मैं इतना अभी सेव करता हूँ, मैं ये अभी बाद में करूँगा। नो, आई एम नॉट सेइंग स्पेंड योर सेविंग्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, बट आज आपको खुश रहना है, आज आपको एंजॉय करना है, जो मेहनत करनी है आज करनी है। डोंट लिव एनीथिंग फॉर टुमारो। लाइक एक कहते हैं ना, लिव एवरी डे एज इफ इट्स योर लास्ट। ये कभी कभार लगता है सुनने के लिए ठीक है, नहीं, ये आप अगर इम्प्लीमेंट करने की ज़रा से भी कोशिश करोगे, योर लाइफ विल बी मच बेटर, मच 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 बेटर, ठीक है। एंड वो चीज़ मैंने देखी। सो बिलीव मी गाइज, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ, और मैं आपको वो पॉजिटिवली लेने के लिए कह रहा हूँ। तो आज का दिन एंजॉय करो बिल्कुल। मतलब हम कभी कभार टेंशन में रहते हैं, थोड़ा सा एक लो रहते हैं, करियर के रिस्पेक्ट में, मे बी रिलेशनशिप्स के रिस्पेक्ट में, मे बी फैमिली के रिस्पेक्ट में। एवरीथिंग इज वेरी जस्टिफाइबल, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट एट द एंड हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो आज आप जितना कर सकते हो उतना करो, वॉट एवर इट इज़ इन योर कंट्रोल करो, एंड देन यू लीव इट आउट, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेके मेंटल हेल्थ पे खराब करके, हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे आके कुछ होने नहीं वाला है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसी से लिंक्ड, फोकस ऑन वॉट इज़ योर कंट्रोल, वॉट इज़ इन योर कंट्रोल। डोंट फोकस ऑन द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। आप एक बार सोचना 2023 में कितनी सारी चीज़ें हुई, उसमें से एक्चुअल में आपके हाथ में कितनी थी? सर हार्डली 5-6% रहा होगा। 90-95% फैक्टर्स आर आउटसाइड अवर कंट्रोल, जिसके बारे में हम अपना मेजर 90% टाइम लगाते हैं कि ऐसा होगा क्या, वो ऐसा करेगा क्या, ये ऐसा होगा क्या। नो, मेक दिस वन ऑफ योर नॉट अ रिजोल्यूशन, बट मेक इट योर हैबिट कि कोई भी अगर ओवर थिंकिंग का पार्ट आता है, कहीं पे भी यू फील योर सेल्फ स्टक इन दैट लूप ऑफ नेगेटिविटी और एंग्जाइटी, यू पॉज एंड you think and ask yourself whether this is in my control. If the answer is yes, take action and relax. If not, then why are we thinking about it? I know it sounds very easy, but it is very difficult to implement. But believe me, if you start doing it 1-2% every day, if you're trying to implement it, you will get better. You will get better at it. Your life will get better. ओके, तो आज के बाद फोकस किस पे करना है? मेरे हाथ में क्या है? एग्जाम, पढ़ाई मेरे हाथ में है। रिजल्ट क्या आएगा, सीए क्या, इन सीए इंस्टीट्यूट क्या करेगा, गलत चेकिंग होगी क्या, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या, आई डोंट केयर। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड इवन 1 सेकेंड ऑन इट, ठीक है। तीसरी चीज, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। शॉर्ट टर्म में हमें नहीं चीज़ें समझ आएंगी, लॉन्ग टर्म में गारंटीड द डॉट्स विल कनेक्ट। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चीज़ें नहीं समझ आ रही। अभी मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये चीज़। अभी जो मैं बोलूँगा, अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू रेजोनेट विद दैट कि सर अभी कुछ भी हाथ में नहीं है हमारे, ना डिग्री हाथ में है, ना हमने कॉलेज किया है, ना हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे आ चुकी है, सर पैसा हम नहीं कमा पा रहे अभी, कैसे होने वाला है? सब कुछ होने वाला है ठीक, सब कुछ ठीक होने वाला है। बिलीव मी, इफ यू स्टार्ट लूजिंग होप तो फिर सब कुछ नेगेटिव चल जाता जाएगा। बट इफ यू फील, एक ये वाला थॉट आपको डेलिबरेटली लाना पड़ेगा, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, एंड वॉट एवर द फेज यू आर गोइंग थ्रू, इट इज गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, इट इज मेकिंग यू रेडी फॉर वॉट यू आर गोइंग टू गेट। एक कोट था, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है, बट गॉड इज मेकिंग अस, यू नो, मेकिंग अस फील दोज थिंग्स एंड गो थ्रू दोज थिंग्स, बिकॉज आगे जो मिलने वाला है ना, उसके लिए हम डिजर्व भी तो करने चाहिए ना। वी नीड टू फर्स्ट डिजर्व वॉट वी आर थिंकिंग टू अचीव। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, चाहे अभी थोड़ा फेज वैसा चल रहा हो, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है, रिजल्ट्स का भी है दिमाग में, सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है। एंड सर चौथी बात, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मैंने ऐसी भी चीज़ें देखी इस साल में कि मतलब पूरी पलट गई, अच्छे से बुरी और बुरे से अच्छी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो इफ यू हैव दिस इन योर कंट्रोल, योर एंटायर लाइफ इज इन योर कंट्रोल। बाकी सब कुछ सही होगा, लेकिन अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ऑलवेज वर्क ऑन दिस। आज के इसमें सोशल मीडिया ये वो एवरीथिंग इज, यू नो, बूमिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। बेसिक चीज़ें सॉर्टेड रखना, बेसिक हेल्थ, आपका फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन, वॉट एवर इट इज़, अपने मेंटल हेल्थ पे ज़रूर एक कंट्रोल बना के रहना, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो थी, मतलब ऑब्वियसली मैं आपको एक्सपीरियंसेस बताऊंगा तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है, बट ये 4 चीज़ें आप प्लीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सीए पॉइंट ऑफ व्यू से, सर 2024 आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू मेक इट योर दी ईयर। मैंने कल भी पोस्ट में ये चीज़ बोली थी, दी ईयर मतलब ये साल जिसके अंदर आप सीए फाइनलिस्ट बनो, ये साल जिसके अंदर आप सीए खत्म करो, और ये साल जिसके अंदर यू एक्चुअली डू द वर्क एंड यू गेट थिंग्स डन। और मैं बताऊँ, कुछ दिन, अब जैसे May 24 वाले अगर आप हो, ये कुछ दिन बचे आपके पास। अगर आप 4 महीने पूरे गिन लो तब भी 120 दिन बनते यार, ठीक है। उसमें से सारे दिन तो कुछ पढ़ाई होने नहीं वाली है, एक 10% तो हटा ही लो, 120 दिन में से 12 दिन तो हटा ही दो आप।
तो उतने टाइम अगर आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ली, May 24 में पिक्चर चेंज हो सकता है। वो जो एक दिन आता है ना रिजल्ट का, जिसके अंदर वो पर्पल कलर की मार्कशीट आती है, वो पूरी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकती है। CA फाइनल, खासकर CA फाइनल के स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे हम इश्यूज फेस करते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ डे टू डे बेसिस पे इन स्टूडेंट से, सोशल लाइफ के रिस्पेक्ट में, आइसोलेशन के रिस्पेक्ट में, कि सर साथ में कोई है नहीं, या साथ में जो थे वो CA बन गए, या साथ के जो दोस्त है वो ऑलरेडी अपने अपने काम धंधे में लग चुके हैं, शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, लेकिन हम बंद एक दीवार, 4 दीवारी के अंदर, एक रूम के अंदर। ये सारा कुछ सॉल्व हो सकता है अगले 4 महीनों के बेसिस पे। और एक और चीज़ बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा कि यार सर तो क्या है, CA बन के बैठे आज आराम से, एंड देन वो ऐसी चीज़ बोल रहे हैं। नो, आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक आप उतना मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। CA इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बस जिस जिस दिन आप उसमें से इतनी वैल्यू हटा दोगे ना, मतलब ये मैंने भी पढ़ाई के टाइम रखी थी कि ये कर रहा हूँ मैं, मेरे इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उससे ना डरना बंद कर देते कि अरे ये नहीं हुआ तो क्या। वी स्टार्ट स्केरिंग आवर सेल्फ कि यार नहीं हुआ तो क्या करूँगा, और फिर उससे आपकी पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट आता है। नो, CA इज अ पार्ट ऑफ इट। योर कैपेबिलिटी टू अर्न, your capability to do things in life and make something big is not associated only with this degree. Yes, it is associated, but it is not associated only and only with this degree. You are much more than this degree. ठीक है, तो आप में वो सारी ऑलरेडी एबिलिटीज है, ये जस्ट एक पार्ट है प्रूव करने का कि आप क्या कर सकते हो, राइट? तो उसमें से इतनी वैल्यू मत रखो कि आप उससे डरना स्टार्ट करो। CA होएगा, यस करेंगे हम, लेकिन उसके बाद आपकी कैपेबिलिटी उससे बहुत ज़्यादा है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ। ठीक है, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, राइट? तो कई बच्चों को है दिमाग में, मैंने कुछ बच्चों से बात करी है इसलिए डायरेक्टली बोल पा रहा हूँ कि सर मेरे लिए शायद ये लास्ट अटेम्प्ट था, या फैमिली से कोई प्रेशर है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ बाय एनी चांस अगर आपको कोई चेंज करना पड़ रहा है करियर डिसीजन, इसके बारे में मैं रिजल्ट्स के दिन भी बात करूंगा आपसे, तो डरना मत कि अब क्या, सब कुछ फिगर आउट हो जाता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, सारी इधर की खेल की बात है, व्हाट माइंडसेट यू आर हैविंग, राइट? सो ये छोटा सा डिस्कशन था आप लोगों से करना था कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, जैसे फैमिली के साथ करता हूँ, वैसे ही आप लोगों के साथ ये वाला किया है। एंड आई रियली होप 2024 brings lot of happiness, peace, good health and success to you and your family। और इस साल सर IDT में धूम मचाने वाले हैं। IDT आप देखना, मैं इस साल आपके लिए क्या क्या लेके आता हूँ, जो बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से हम क्लासेस रख रहे हैं, जिस तरीके से वो लॉ में जो किया था ना, उससे 10 गुना अच्छा मैं आपको IDT के अंदर चीज़ें देने वाला हूँ। एंड आई विल इंश्योर कि आपको IDT के अंदर वो एक नेवर लाइक बिफोर वाला एक्सपीरियंस मिले। आप रिविजन्स देखना, आप बुक्स देखना, आप क्लासेस देखना, एवरीथिंग विल बी समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर। ठीक है, सो IDT में वादा है कि आपके लिए ये बंदा खड़ा है। एंड यस, कल आज से शायद आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, वेरी गुड, नहीं तो कल से आप स्टार्ट करो, अगर किसी ने आज ब्रेक लिया है सो। एंड रिजल्ट्स के दिन हम बात करेंगे, आगे की बातें करेंगे। अच्छा, IDT का नया बैच आएगा रिजल्ट के दिन, या तो आप थोड़ा सा रुकना, लाइव गाइडेंस बैच आएगा, कनेक्ट होएगा लाइव एवरी वीक, एंड पूरा गाइडेंस मिलेगा, उसको करेंगे प्रॉपरली। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।